दोस्तों, महारानी को सिंहासन पसंद है और सिंहासन है कि मिल ही नहीं रहा है। 8 दिन हो गए हैं और 8 दिन में अब तक भारतीय जनता पार्टी सीएम कैंडिडेट नहीं ढूंढ पाया है। कहां तो राजस्थान में, कहां तो मध्य प्रदेश में, कहां तो छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में उतना शोरगुल नहीं है जितना राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। और राजस्थान में तो मतलब आप समझ सकते हैं कि घमासान छिड़ा हुआ है। वसुंधरा राजे को बार बार मनाने की कोशिश की जा रही है, बार बार समझाने की कोशिश की जा रही है कि सिंहासन जो है अब आप छोड़ दीजिए, त्याग कर दीजिए। लेकिन रानी है वो मान ही नहीं रही है। अब कुर्सी किसे अच्छी नहीं लगती है। जैसा कि मैं आपको बार बार कहती हूं कि कुर्सी हर इंसान को पसंद है और खासकर जब सीएम वाले कुर्सी हो तो उसके लिए क्या कुछ करा गुजरा जा सकता है वो साफ तौर पर राजस्थान में देखने को मिल रहा है कि वसुंधरा राजे अपनी जी जान लगा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी कितना भी समझाने की कोशिश करे, पर्यवेक्षक लाकर रख दे और अमित शाह समझाए, जेपी नड्डा समझाए, प्रधानमंत्री कॉल कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि राजस्थान में भाजपा का संकट और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज 8वां दिन हो चुका है दोस्तों और 8 दिन में बीजेपी सीएम कैंडिडेट नहीं ढूंढ पा रही है। कमाल की बात है ना। और सबसे बड़ी कमाल की बात है कि हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर चुप्पी साधे हुई है। इस पर कोई खबर, कोई हेडलाइन नहीं। अगर यही कांग्रेस में हो रहा होता तो तुरंत करार दे दिया गया होता कि देखिए कांग्रेस में कितना सरफुटअव्वल है, कितनी फूट है कांग्रेस में। अब ये पार्टी जो है सिर्फ सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की वजह से ही सब कुछ उनके ही राय मशवरे से चलता है। लेकिन यहाँ पर शाह और मोदी जी की क्या राय है और वो किस राय के तहत अपने आप को स्ट्रैटेजी के 2024 के स्ट्रैटेजी के तहत कमाल करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि 2024 भी इनका निपट जाए और 23 भी सकुशल जो है वो खत्म हो जाए। लेकिन 2023 कितना भारी पड़ रहा है इसकी शोर मीडिया घराने में नहीं है। वैसे तो दोस्तों भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े रविवार को जयपुर में विधायकों से बात करने पहुंच गए। जी हां, आज वो विधायकों से बात करने पहुंचे हैं। ये तीनों जो है राजस्थान के विधायकों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कहीं वो दल ना बदल दे। पार्टी ने अपनी तरफ से सोमवार को जयपुर में विधायक दल की बैठक बुलाई है, लेकिन उसकी आधिकारिक घोषणा अभी तक सामने नहीं आई है। खबर यह भी है कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने पार्टी नेतृत्व के सामने झुकने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। दोनों ही पक्ष अब अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं। बीजेपी अपनी रणनीति बना रही है तो वसुंधरा राजे अपनी रणनीति बना रही है। भाजपा आलाकमान राजस्थान में 2 डिप्टी सीएम और 1 महिला को विधानसभा अध्यक्ष देने पर विचार कर रही है। राजस्थान भाजपा में अभी तक योगी बालकनाथ, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और दिया कुमारी के नाम बतौर सीएम चल रहे हैं। लेकिन अब सभी नाम खारिज कर दिए गए हैं। ताजा नाम केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का भी आगे चल रहा है। वसुंधरा राजे की वजह से भाजपा को अब संकट से निपटने के लिए 2 डिप्टी सीएम और महिला विधानसभा अध्यक्ष बनाने पर विचार करना पड़ रहा है। सोचिए कितना सिरफुटअव्वल है भाजपा में। लेकिन खबर कैसे दिखाई जा रही है जाकर आप एक बार गोदी चैनल्स खोलकर देख लीजिए। मीडिया में खबरें हैं कि दोनों डिप्टी सीएम को जाति संतुलन के हिसाब से बनाया जाएगा। जी हाँ, राजपूत, जाट, दलित और ब्राह्मण के बीच संतुलन बैठाया जा रहा है। इन्हीं जातियों के लोगों को चारों पद यानी कि सीएम, 2 डिप्टी सीएम और सीएम और विधानसभा अध्यक्ष दिया जा सकता है। वसुंधरा राजे के संभावित विद्रोह से निपटने के लिए पार्टी इस फॉर्मूले पर विचार कर रही है क्योंकि वसुंधरा के पास चारों ही बिरादरी के विधायक हैं, उनके पास सपोर्ट है। वो दूसरे दल के साथ जाकर सरकार बना सकती है। मीडिया रिपोर्ट और सूत्रों के मुताबिक भाजपा आलाकमान को अब जो सूचनाएं मिल रही है वो चौंका देने वाली है। विधानसभा चुनाव जीतने वाले लगभग 45 भाजपा विधायक 3 दिसंबर 2023 को जयपुर में वसुंधरा के घर पर चले गए थे। हालांकि मुख्यमंत्री समर्थकों ने दावा किया है कि 45 विधायक केवल उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनसे मिलने पहुंचे थे। इसका कोई मतलब नहीं निकालना चाहिए कि वो किसी और वजह से वसुंधरा के घर गए थे। लेकिन आलाकमान परेशान हो गया है। आलाकमान को यह लगने लगा है कि कहीं राजस्थान में खेला ना हो जाए। इस बीच खबर है कि केंद्रीय पर्यवेक्षक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिसे मनाने के लिए वसुंधरा के पास भेजा गया है, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े रविवार को विधायक से मिल रहे हैं, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वसुंधरा समर्थक विधायक अपना फैसला केंद्रीय पर्यवेक्षकों को बता देंगे। हालांकि वसुंधरा समर्थकों का कहना है कि उनके पास 75 विधायकों का फुल ऑन समर्थन है।
लेकिन पार्टी के लोगों का कहना है कि वसुंधरा के पास 30 से ज्यादा विधायक नहीं है। वसुंधरा राजे और उनके बेटे झालावाड़ से लोकसभा सांसद दुष्यंत सिंह ने इस सप्ताह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। मां बेटे ने सीएम पद की दावेदारी पेश की है जेपी नड्डा के सामने। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में तीसरा कार्यकाल देने के मूड में नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नड्डा समझते हैं कि वसुंधरा पार्टी के खिलाफ विद्रोह कर सकती है और कांग्रेस के बाहरी समर्थन से सरकार भी बना सकती है। नई विधानसभा कांग्रेस के पास 59 विधायक है और कहां से मिल सकता है समर्थन। वसुंधरा को भाजपा के बागी के रूप में जीते 8 निर्दलीय विधायक और राष्ट्रीय लोक दल के 1 विधायक कांग्रेस में गए तो 1 निर्दलीय विधायक और बसपा के एकमात्र विधायक का भी समर्थन कांग्रेस को मिल सकता है। यानी यहां पर कुल मिलाकर देखा जाए तो वसुंधरा के पास बाहर से पर्याप्त समर्थन फुल ऑन है एक सरकार बनाने के लिए। एक मिलीजुली सरकार राजस्थान में बन सकती है। हालांकि भाजपा आलाकमान ने वसुंधरा को स्पीकर का पद देने की कोशिश की है, लेकिन वो स्वीकार करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि वो स्पीकर जैसे पद पर विराजमान हो। कहा तो वो मुख्यमंत्री रही हैं और कहा उन्हें स्पीकर का जो पद है वो देने की कोशिश की जा रही है, तो इस वजह से उन्होंने साफ मना कर दिया है। कांग्रेस की नजर सारे घटनाक्रम पर है। कांग्रेस भी पूरी दोनों आंखें जो है वो इन तमाम मुद्दों पर टिका कर बैठी है। विपक्ष और सत्ता पक्ष में रहते हुए अशोक गहलोत और वसुंधरा के संबंध हमेशा भाई बहन वाले रहे हैं और हर बार आपने देखा होगा कि वसुंधरा और अशोक गहलोत की तस्वीरें कैसे सार्वजनिक हुई है। कभी इनमें मनमुटाव देखने को नहीं मिला। विरोधी विचारधारा की पार्टियों में होने के बावजूद दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हुए आए, हमेशा एक दूसरे के आगे खड़े रहे। अगर वसुंधरा भाजपा से अलग हो जाती है और सरकार बनाती है तो कांग्रेस अगली गर्मियों में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए उनके गुट के साथ गठबंधन कर सकती है। वसुंधरा राजे ने 2003 और फिर 2013 में पार्टी को जीत दिलाई है। उन्हें 2003, 2008 और 2013 और 2018 के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया गया था। उनका कद भाजपा में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने 2023 में पाया है कि उन्हें सीएम चेहरा बनाने पर पार्टी जीत नहीं पाएगी। इस फैसले से राजस्थान भाजपा में संकट आ गया है। ये संकट पार्टी ने खुद से बुला लिया है। वसुंधरा समर्थकों का कहना है कि पार्टी के बड़े नेता और वसुंधरा खासकर सिंधिया घराने के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। राजस्थान में भाजपा का मतलब वसुंधरा राजे ही है। पार्टी को यह जल्द समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो फिर पार्टी देखेगी कि कैसे एक नई सरकार एक नए तरीके से राजस्थान में बनती हुई दिखाई देगी, क्योंकि बनती हुई सरकार बिगड़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर हर चीज बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भाजपा के बस में अब कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बस में सिर्फ ये है कि अगर वो वसुंधरा राजे को सीएम नहीं बनाते हैं तो फिर यहाँ पर पूरी तरीके से फूट एक बार फिर से देखने को मिलेगा और वसुंधरा का बगावत पूरे सर चढ़कर बोल रहा है, क्योंकि वो साफ तौर पर हर लहजे में वो मना कर चुकी है कि उसे किसी भी पद की दरकार नहीं है। उसे पद चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ सीएम का, वरना वो आगे का रास्ता खुद तय करना चाहती है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।